दिल्ली के भारत मंडपम में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकें दी बेंच, दी बार एंड दी बिजार और द लॉफुल एंड दी आफुल का विमोचन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, साथ ही पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीजीआई सूर्यकांत ने की। कार्यक्रम में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमण भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनता को यह विश्वास है कि यदि उनके साथ अन्याय होता है तो संविधान उनकी रक्षा के लिए जागृत खड़ा है। यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्याय के द्वार खुले रहते हैं। हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश की जनता में एक प्रकार से विश्वास है कि मुझे अन्याय होगा तो संविधान जाग रहा है, मेरे अधिकारों पर आघात होगा तो न्याय के द्वार खुले हैं और कहीं पर भी कमजोर व्यक्ति की या कमजोर विचार की आवाज को दबाया जाएगा तो न्यायालय में आवाज जरूर सुनी जाएगी। वहीं सीजीआई सूर्यकांत ने किताबों की तारीफ करते हुए इन दोनों किताबों के पन्ने पलटते हुए मेरे मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर तुषार भाई को इन मनमोहक रचनाओं को लिखने का समय कहां से मिलता है। I found myself struck by a question over and over again. How on earth did Tushar Bhai find the time to pen these charming poems in the first place? As the Solicitor General of India, I see him spending his mornings in court number 1. His afternoons are probably divided in other courtrooms and government work. And his evening, I'm using guardian language, in the evening, I hope he spends some time in reading thousands of pages of briefs also. And yet, we are all here to launch not one but 2 books. वह इस मौके पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये कोई शोध ग्रंथ नहीं है, सच्ची कहानियों का संग्रह है। इनमें कुछ भी काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत नहीं है। Friends, I come from Gujarat, and in Gujarat we are basically businessmen, and literature has very little to do with our interest. Once, at one Raddiwala, someone who was genuinely interested in literature found a book of good poetry written by an eminent poet. He said, "What is the price of this book?" The Raddiwala said, "It's 25. He said, "Do you know there is an autograph of the author inside?" So Raddiwala looked at it, said, "All right, then give 15. If it's something is written inside that the prices would low." Friends, there is a very humble request. Please accept with my love while leaving this auditorium with my books, which is with my love and with my compliments.